सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की पवित्र हजूरी में आप सबका फिर से स्वागत है। आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और एक वचन को पढ़ेंगे जो कि हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 14 और 15 वचन में। आइए हम इसे पढ़ लेते हैं। यहाँ पर ऐसा लिखा है, इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी उपदेश में बहुत ही सामर्थी और बहुत ही गहराई के वचन बोले हैं, जिनमें से ये एक बहुत ही सामर्थी वचन है जिसको अभी अभी हमने पढ़ा है। और ये सारे वचन हमें बहुत बड़ी नम्रता में लेकर जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम इन सारी बातों को सुने और इन पर मनन करें। आज हमारे मनन का विषय है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम दूसरों के अपराध क्षमा करें। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर क्षमा से, माफ़ी से भरा हुआ है। उसने हमारे अपराध क्षमा किए हैं। परमेश्वर की संतान होने के अधिकार से परमेश्वर चाहता है कि मेरी संतान भी मेरे जैसा ही क्षमा करे। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करें, जो हमें सताते हैं, जो हमारे लिए बुरा भला बोलते हैं, सोचते हैं। हमें उन सब लोगों को क्षमा करना है और एक मौका देना है। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक बात है कि अगर हम दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करेंगे तो हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। बहुत से लोग इस बात को ऐसे सोचकर दूसरे लोगों को क्षमा करते हैं कि अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमें भी क्षमा नहीं करेगा। मेरे प्रियो, हमें इस बात को ऐसा सोचकर कभी दूसरों को क्षमा नहीं करना है कि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे भी अपराध क्षमा नहीं किए जाएंगे, बल्कि हमें बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, परमेश्वर के स्वभाव को अपने आप में रखते हुए, दूसरों पर प्रकट करते हुए उन्हें क्षमा करना है। जैसे परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है, हमें भी वैसे ही दूसरे लोगों को क्षमा करना है मेरे प्रियो। और इसलिए क्षमा करना है क्योंकि ये हमारे स्वर्गीय पिता का स्वभाव है, क्षमा करना, माफ़ करना, प्रेम करना। और अगर हम अपने परमेश्वर को जानते हैं और उसका स्वभाव हम में है तो हम भी अपने परमेश्वर की तरह क्षमा करेंगे और बिना स्वार्थ के, बिना किसी भी लालच के हम क्षमा करेंगे, जैसा कि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। मेरे प्रियो, 1 मिनट के लिए सोचिए। मान लीजिए कि हमसे कोई गलती हो जाती है और जिसके विरोध में हम गलती करते हैं, हम चाहते हैं कि वो हमें क्षमा करे। और इस बात को सोचिए कि अगर वो व्यक्ति हमें क्षमा ना करे तो हमें कैसा फील होगा। मेरे प्रियो, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता कि उसके अपराध या उसकी गलती क्षमा ना की जाए, नज़रअंदाज ना की जाए। हर व्यक्ति माफ़ी चाहता है और हर व्यक्ति प्रेम चाहता है। जब भी आपको किसी को क्षमा करने में कोई प्रॉब्लम आए तो उस व्यक्ति के स्थान पर आप अपने आप को रख कर देखिए कि आपको कैसा महसूस होगा। इसलिए मेरे प्रियो, मत्ती 7 का 12 वचन हमें ये बताता है कि इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। आमीन। तो देखिए, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जैसा तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। अगर आपको प्रेम की ज़रूरत है, अगर आपको क्षमा की ज़रूरत है, तो जाहिर सी बात है मेरे प्रियो कि दूसरा पर्सन भी हमसे यही आशा रखता है कि हमारे भी अपराध क्षमा किए जाए, हमें भी प्रेम किया जाए। हर व्यक्ति ऐसा चाहता है। सोचिए, अगर परमेश्वर हमारे अपराध क्षमा ना करता तो हमें कैसा लगता। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारे गुनाह क्षमा किए हैं, हमें भी सिखाया है कि हमें कैसे क्षमा करना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम भी क्षमा करो। और अगर आज के दिन पर इस वचन को सुनकर परमेश्वर के वचन के मुताबिक क्षमा करते हैं
तो आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर हमें क्या बुलाता है? तो सुनिए परमेश्वर का वचन उन्हें क्या कहता है जो परमेश्वर की सुनते हैं। मत्ती 7 का 24 वचन कहता है, इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। तो देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपको बुद्धिमान कहता है। जब आप परमेश्वर की बात सुनकर उस पर मनन करते हैं तो परमेश्वर आपको बुद्धिमान कहता है। वो बुद्धिमान मनुष्य जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है और उसका चट्टान पर से बनाया हुआ ये घर कभी नहीं गिरेगा, कभी नहीं हिलेगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये चट्टान कौन है? मेरे प्रियो, ये चट्टान हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। जब स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है तो कौन आपका विरोधी हो सकता है? इसीलिए मेरे प्रियो, क्षमा करना सीखें, माफ करना सीखें, तभी हम परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको इस वचन के साथ बरकत और आशीष दे। सबको जय मसीह की।